नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार आसान भाषा में आपकी जिंदगी बदलने के मकसद से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो हर अमीर इंसान की पहचान है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं द बिजनेस माइंडसेट की। अगर आप भी नौकरी की जगह बिजनेस करना चाहते हैं या पैसे को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं द बिजनेस माइंडसेट का सार। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? बिजनेस माइंडसेट यानी व्यापारिक सोच। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एक अवसर के रूप में देखना। जहां एक आम इंसान समस्या देखता है, वहीं एक बिजनेस माइंड वाला इंसान समाधान ढूंढता है और उस समाधान से पैसे कमाने का तरीका निकालता है। सोचिए, जब लॉकडाउन हुआ सब घर बैठ गए, लेकिन कुछ लोगों ने मास्क बनाकर सैनिटाइजर बेचकर लाखों कमाए। यही होता है बिजनेस माइंडसेट। नौकरी वीएस बिजनेस सोच। नौकरी की सोच कहती है पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि बिजनेस सोच कहती है सिस्टम बनाओ और पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। एक नौकरी पेशा इंसान हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन एक बिजनेस माइंड वाला इंसान महीने का इंतजार नहीं करता, वो हर दिन कमाई के नए रास्ते बनाता है। उदाहरण, अगर आप एक टीचर हैं तो आप घंटों क्लास लेकर सैलरी पाते हैं, पर अगर आप कोर्स रिकॉर्ड करके ऑनलाइन बेचें तो आप सोते वक्त भी कमा सकते हैं। सफल बिजनेस माइंड की 5 सोचने की आदतें। 1. समस्याओं को अवसर मानना। जहां लोग हार मानते हैं वहां ये लोग आइडिया ढूंढते हैं। 2. नेटवर्क बनाना। ये जानते हैं कि अकेले बड़ा नहीं बना जा सकता, इसलिए कनेक्शन पर काम करते हैं। 3. फेल होने से नहीं डरते, फेल होना सीखने का हिस्सा है, आखिरी मुकाम नहीं। 4. लंबी सोच। बिजनेस माइंड वाले लोग 5 से 10 साल की प्लानिंग करते हैं, आज के फायदे पर नहीं भागते। 5. इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। ये पैसा सेव नहीं करते, पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि पैसा और पैसा बनाए। पैसों को लेकर सोच। पैसा बुरा नहीं होता, गलत सोच पैसा कमाने से रोकती है। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे वाले लोग लालची होते हैं तो शायद आप कभी पैसे वाले बन ही नहीं पाएंगे। बिजनेस माइंडसेट कहता है पैसे से समस्याएं हल की जा सकती हैं, पैसे से स्वतंत्रता खरीदी जा सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कहते हैं अमीर लोग संपत्ति एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग खर्चे लायबिलिटीज। असफलता से सीखना। हर बड़ा बिजनेसमैन एक बात कहता है, गलतियां करो लेकिन उनसे सीखो। असफलता आपको रोकने नहीं आई बल्कि आपको सिखाने आई है। हर फेल बिजनेस आपको एक स्टेप और करीब ले जाता है आपके सक्सेसफुल बिजनेस की ओर। थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। तो याद रखिए, फेलियर इज फीडबैक नॉट डिफीट। एक्शन प्लान। कैसे शुरू करें? 1. छोटे से शुरू करें। बड़ा सपना है तो छोटे कदम उठाइए। 2. समस्या ढूंढिए। देखिए लोग किस चीज की जरूरत महसूस करते हैं, वहीं से बिजनेस शुरू होता है। 3. सीखते रहिए। किताबें पढ़िए, वीडियो देखिए और फेल होने से मत डरिए। 4. सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सब आपके बिजनेस के फ्री टूल्स हैं। आज की सबसे बड़ी जरूरत है एक ऐसी सोच जो आपको नौकरी की लाइन से निकालकर अवसरों की दुनिया में ले जाए। द बिजनेस माइंडसेट कोई एक किताब नहीं, एक सोच है। जो भी इसे अपनाता है उसका नजरिया बदलता है और जिंदगी भी। बिजनेस आइडिया कहां से लाएं? बहुत लोग कहते हैं हम करना तो चाहते हैं पर आइडिया नहीं है। तो आइडिया कहां से आएगा? अपने आसपास देखिए क्या चीज की कमी है, लोग क्या बार बार ढूंढते हैं। उदाहरण, अगर आपके एरिया में अच्छा स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक बिजनेस आइडिया है। अपनी स्किल्स पर ध्यान दें, जो आप अच्छे से कर सकते हैं वही आपका बिजनेस बन सकता है। जैसे अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो टिफिन सर्विस शुरू कीजिए। अगर आप वीडियो एडिट कर सकते हैं तो फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए। ट्रेंड्स पर नजर रखें, आजकल कौन सी चीज चल रही है, कौन से नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल मार्केटिंग, होम डिलीवरी सर्विस, ये सब नए जमाने के बिजनेस हैं। सच्चाई ये है, बिजनेस आइडिया हवा से नहीं आता, वो आपकी नजर से आता है। जो देख रहा है वही कमा रहा है। नए बिजनेस में सबसे आम गलतियां। 1. जल्दी अमीर बनने की सोच। बिजनेस एक प्रोसेस है, जादू नहीं। अगर आप 1 से 2 महीने में लाखों की उम्मीद करते हैं तो आप जल्दी हार मान लेंगे। 2. सब कुछ खुद करना। शुरुआत में बहुत कुछ खुद करना पड़ता है, पर समय के साथ डेलीगेट करना सीखें, वरना आप थक जाएंगे। 3. मार्केट रिसर्च नहीं करना। बिना मार्केट को समझे प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना सीधा घाटे का सौदा है। 4. फीडबैक को नजरअंदाज करना। ग्राहक क्या चाहता है यह समझना जरूरी है, मैं जो बना रहा हूं वही सही है, ये एटीट्यूड बिजनेस को मार देता है। 5. पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं करना। कमाई हुई नहीं कि खर्च कर दिया, यह सोच बिजनेस को डुबा देती है। एक्सपेंस को कंट्रोल में रखें और इन्वेस्टमेंट की सोच रखें। माइंडसेट बदलने के लिए ये 3 आदतें डालें। 1. हर दिन 10 पेज कोई बिजनेस या फाइनेंस की किताब पढ़िए। 2.
हर महीने एक नया स्किल सीखिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग। 3. हर हफ्ते किसी बिजनेस पर्सन से बात करने की कोशिश कीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। सक्सेस अकेले नहीं आती, माइंडसेट के साथ आती है। बिजनेस में ब्रांड कैसे बनाएं? सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से आप बड़ा बिजनेस नहीं बनाते, ब्रांड बनाकर ही आप भीड़ से अलग दिखते हैं। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो पहचान है जो लोगों को आपकी याद दिलाती है, जैसे नाइकी का जस्ट डू इट, जोमैटो का मजेदार नोटिफिकेशन, एप्पल का सिंपल लेकिन प्रीमियम डिजाइन। आपका ब्रांड छोटा हो सकता है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ब्रांड बनाने के 5 आसान तरीके। 1. लोगो और नाम पर ध्यान दें। याद रहने वाला नाम और प्रोफेशनल लोगो, ये पहली पहचान है। 2. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, वहां दिखिए जहां आपके ग्राहक हैं। 3. एक ही टोन में बात करें। फनी है तो हर जगह वही टोन रखें, प्रोफेशनल हैं तो हर जगह वो दिखे। 4. कस्टमर को एक्सपीरियंस दीजिए, सिर्फ सर्विस नहीं, ग्राहक को ऐसा फील कराइए कि वो आपके ब्रांड से जुड़ जाए। 5. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। याद रखिए, ब्रांड बनता है जब लोग आपको सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि दूसरों को रेकमेंड करते हैं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का रोल। कितना भी अच्छा आइडिया हो, अगर आप लगातार काम नहीं कर पा रहे तो वो सिर्फ सपना रह जाएगा। कंसिस्टेंसी बराबर सफलता की कुंजी। हर दिन छोटे छोटे काम मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? जब आपका मूड नहीं है तब भी जो इंसान काम करता है वही सफल होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के 3 तरीके। 1. शेड्यूल बनाइए और उस पर टिके रहिए। 2. छोटे टारगेट बनाइए, रोज उन्हें पूरा कीजिए। 3. अपने रिजल्ट्स को ट्रैक कीजिए, क्या आगे बढ़ रहे हो या वहीं खड़े हो। बिजनेस में सेल्स और मार्केटिंग की ताकत। अब तक आपने आइडिया सोचा, ब्रांड बनाया, डिसिप्लिन रखा, लेकिन अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही तो सब बेकार है। सेल्स बिजनेस का दिल है और मार्केटिंग उसकी आवाज। लोगों को पता चले कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ये तब तक मायने नहीं रखता जब तक लोग उसे जानते नहीं। एग्जाम्पल में कोका कोला पानी बेचता है, लेकिन लोगों की भावनाओं से जुड़कर। मार्केटिंग का मकसद है ग्राहक के दिल में उतर जाना, सिर्फ दिमाग में नहीं। कैसे करें स्मार्ट मार्केटिंग? इंस्टाग्राम पर रिलेटेबल कंटेंट बनाएं, यूट्यूब पर बिहाइंड द सीन्स दिखाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद लें। सेल्स पर भरोसा बनाना मजबूरी नहीं, सेल्स मतलब सिर्फ बेचना नहीं, सेल्स का मतलब है समस्या का हल देना। एग्जाम्पल में अगर कोई वजन घटाना चाहता है, आप उसे सिर्फ प्रोटीन पाउडर मत बेचिए, उसे विश्वास बेचिए कि वो कर सकता है। सेल्स बढ़ाने के लिए 3 गोल्डन टिप्स। 1. कस्टमर को समझो, अपने प्रोडक्ट को नहीं घुसाओ। 2. नो से डरना छोड़ो, हर नो आपको यस के करीब लाता है। 3. फॉलो अप करना मत भूलो, 80% सेल्स सेकंड या थर्ड फॉलोअप में होती हैं। कंक्लूजन, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में मास्टर हो गए तो समझिए बिजनेस की जड़ पकड़ ली। लाइफ बदलने वाला 7 दिन का एक्शन प्लान। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आप आज से क्या करें, क्योंकि सुनना आसान है, करना मुश्किल। 7 डे एक्शन प्लान फॉर बिजनेस माइंडसेट। पहला दिन, अपने दिमाग से नौकरी वाली सोच निकालो। खुद से पूछो, मैं क्यों बिजनेस करना चाहता हूं। दूसरा दिन, अपने स्किल्स और पैशन की लिस्ट बनाओ, सोचो इनसे किस समस्या का हल निकल सकता है। तीसरा दिन, 3-5 छोटे बिजनेस आइडिया लिखो जो अभी शुरू किए जा सकते हैं। गूगल और यूट्यूब पर उनका रिसर्च करो। चौथा दिन, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ, वहां अपने काम से जुड़ी एक पोस्ट डालो। पांचवां दिन, एक छोटा मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करो, मतलब ऐसा प्रोडक्ट सर्विस जो बिना ज्यादा खर्च के लॉन्च किया जा सके। छठा दिन, 5 लोगों को अपने आइडिया के बारे में बताओ, उनसे फीडबैक लो। डर लग रहा है, बस कर डालो। 7वां दिन, एक छोटा पेड ट्रायल लॉन्च करो, 100 रुपए कमाओ या 10 रुपए खो दो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा इस बात से कि आपने शुरुआत की। सच ये है, एक्शन लेने वाला ही लीडर बनता है, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बिजनेस कर सकते हैं, सवाल है क्या आप हर दिन एक कदम उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप हर दिन एक कदम चलें तो एक साल में आप 365 कदम आगे होंगे। और यही सोच द बिजनेस माइंडसेट है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और कमेंट करके बताइए अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली संपत्ति है। जय हिंद।